है बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए हम लेकर आ गए हैं 12th के लिए आर्ट्स क्लासेस। समझ गए? और आर्ट्स क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और सांची स्तूप। समझ गए? बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और हिस्ट्री का चैप्टर है। और आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। आप लोग के लिए 2027 में टॉपर बनना चाहते हैं तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए। चलिए हम लोग इस क्लास को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, शुरू करते हैं। समझ गए? चलिए, हम लोग का क्लास है, ऑब्जेक्टिव क्लास है हम लोग का। और ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था, बताइए। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? कहाँ नहीं हुआ था बताइए? सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान। कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था बताइए? कहाँ नहीं हुआ था? ब्रिटेन में। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? ब्रिटेन में। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 है, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी बताइए? चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? किस शासक के काल में हुई थी? अजात शत्रु, सॉरी, अशोक, अजात शत्रु, कलाशोक और कनिष्क। किसके शासनकाल में हुई थी? किसके किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। समझ गए? और हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से और शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। किस धर्म से संबंधित है बताइए? किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए? त्रिपिटक संबंधित है, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, महावीर ने पार्श्वनाथ सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था बताइए? क्या जोड़ा था? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह। क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोग का? 4। क्या जोड़ा था इसमें? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह। क्या जोड़ा था इसमें? ब्रह्मचर्य। समझ गए? क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। और क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, कुंडल वन, सारनाथ, राजगिरी। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कुंडल वन। कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुंडल वन। तृतीय बौद्ध संगीति धर्म कहाँ हुई थी? सॉरी, पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। समझ गए? इसको याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, आदित्यनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। बताइए कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6 कौन होगा? महावीर स्वामी। कौन होंगे? महावीर स्वामी। और क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद की क्या? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? बताइए। चौथी बौद्ध परिषद चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? अशोक, कलाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए आप लोग। किसके शासक में हुई थी? अजातशत्रु, सॉरी, कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8। क्वेश्चन है हम लोग का 8, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? बताइए। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोध गया, राजगिरी और बनारस। कहाँ हुई थी बताइए? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोध गया, राजगिरी, बनारस। ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए। आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग।
कौन होगा? ऑप्शन राजगृह, राजगृह ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 9 है रांची, क्वेश्चन नंबर 9 है रांची किस का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बताइए, रांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 10 कितना है? बौद्ध, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, समझ गए। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्तूप संबंधित है, स्तूप संबंधित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से और सिख धर्म। बताइए किस किस धर्म से संबंधित? बताइए, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से या हिंदू धर्म से या सिख धर्म से? क्वेश्चन नंबर 11 बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए आप लोग, किससे संबंधित है? बताइए, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, लुम्बिनी, पावापुरी, कुंडलवन, वैशाली और सारनाथ। पावापुरी, समझ गए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ हुआ था? बताइए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ हुआ था? कुंडलवन, वैशाली। कहाँ है? इसको हम फिलहाल किसको कहते हैं? हाजीपुर को ही वैशाली कहते हैं। कुंडलवन कहाँ है? वैशाली में। वैशाली कोई अभी वर्तमान में हम क्या करते हैं? हाजीपुर, और वैशाली जिला है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? बताइए, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? बताइए, प्राचीन धर्म में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक और कनिष्क। किसके शासन काल में हुआ था? बताइए, अशोक के शासन काल में। किसके शासन काल में हुआ था? अशोक के शासन काल में। और क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। और क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित? बताइए, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? बोलिए बोलिए आप लोग, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? बौद्धिक धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म। बताइए किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? जैन धर्म से संबंधित है। कौन? श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर कितना है? 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में, 523 ईसा पूर्व, 522, 622 ईसा पूर्व, 640 ईसा पूर्व। बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा में जिला है, रायसेन जिला है, सागर जिला है, भोपाल जिला है। सागर से आप लोग को बता दे, सागर मेरा नाम है, और हम लोग हमको प्यार से लोग मेरा पूर्ण नाम पड़ेगा, मतलब पूरा नाम पड़ेगा शिव सागर। और मेरे प्यारे दोस्तों ने हमें क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, पुकारते हैं? सागर, समझ गए। सागर सर, सागर भाई के नाम से हमको सागर सागर ही पहचानते हैं। और इसका आंसर बताइए हम लोग का, सांची मध्य प्रदेश में किस जिला में स्थित है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 16। बताइए कौन होगा? रायसेन में होगा, समझ गए। और हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बताइए, महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी?
लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर। बताइए बोध गया, सारनाथ और लुम्बिनी किस स्थान पर हुई थी? बताइए। बुद्ध, महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। समझ गए? बोध गया में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कितना क्या कह रहा है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त, राहुल। बताइए। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और बुद्ध के बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? बताइए। बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? राहुल। बुद्ध के पुत्र कहो या बेटा, पुत्र का नाम क्या था? राहुल। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर आप लोग को देखिएगा तो ये सब आ जाता है। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बताइए। 463 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। बताइए कब होता है? क्वेश्चन नंबर 19 बताइए कब होता है? 563 ईसा पूर्व। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। आप लोग कंपटीशन में आइएगा ना, आप लोग कंपटीशन में आइएगा, आप लोग 12th से हैं, आप लोग आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आप लोग आर्ट्स को हवाला में लेके मत पढ़िएगा। बहुत बेहतरीन चैप्टर है आर्ट्स। समझ गए? आर्ट्स से ही पढ़ने वाले व्यक्ति आईएएस आईपीएस बनते हैं। समझ गए? जिला का कलेक्टर बनता है, जिला का एसपी बनते हैं। समझ गए? और साइंस वाला क्या करते हैं लोग? झोला लेके उधर हई है तो हऊ है, घूमते रहता है लोग। साइंस वाला कुछ नहीं कर पाता है लोग, मजबूरी है। और साइंस वाला भी आईएएस आईपीएस बनता है लोग। समझ गए? लेकिन उन लोगों को फिर से आर्ट्स पढ़ना पड़ता है। आप लोग आर्ट्स से ही, आप लोग 12th आप लोग पढ़ लीजिए बेहतर। आपको जो पढ़ा रहे हैं ना हम, वहीं से पूछता है क्या चीज में, कंपटीशन में। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? गौतम बुद्ध का जन्म का नाम क्या था? जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध के जन्म का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है महावीर स्वामी के माता का नाम क्या? बताइए। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? बताइए। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला, महामाया, यशोधरा, कौन थे? बताइए क्या था? महामाया क्या और क्या था? बताइए। त्रिशला। त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला। और क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि गंधार कला किस कला से प्रभावित था? बताइए। गंधार कला किस कला से प्रभावित है? गंधार कला किस कला से प्रभावित है? चीनी कला, यूनानी कला, ईरानी कला, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस कला से प्रभावित है? बताइए किस कला से प्रभावित है? यूनानी कला से प्रभावित है। यूनानी कला से प्रभावित है। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना है? 22। प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? जैन विद्वानों ने किस कला में साहित्य लिखा था? संस्कृत, सॉरी, इनमें से सभी में, प्राकृत में भी, संस्कृत में भी और तमिल में भी, तीनों में लिखा गया था। समझ गए? तीनों में लिखा गया था। और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बताइए। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 24 है लास्ट हम लोग का क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? बताइए। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था?
200 से 1500 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। देखिए अभी आप लोग 500 के बाद आइएगा 600, 600 के बाद 700, लेकिन ईसा पूर्व उस समय घटते हुए को गिना जाता है। यानी 2000 है तो उसको घट कर 1500 हो गया, 1900 हो गया। अब 1500 है तो 1500 घट कर 1000, अब 1000 है तो उसको 500, 600, समझ गए, 500, समझ गए, इसी को बोलते हैं। और 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व, और 500 से 100 ईसा पूर्व। बताइए कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हुआ। और आप लोगों से यही कहेंगे जाते जाते कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों नन्हे मुन्नों बालकों को आप लोग क्या करें, शेयर करें, और उन लोग से सब्सक्राइब करने का अप्रोच करें। चलते हैं, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।